इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रांड रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी हाँ, कई लोगों को ना कंफ्यूजन रहती है कि ब्रांड का रजिस्ट्रेशन क्या अलग से होता है, क्या ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्रेशन होता है वही सेम चीज़ है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी होता है क्या वो अलग से होता है। तो इन सब के बीच में जितनी भी कंफ्यूजन है वो सारी क्लियर करूंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कितनी कॉस्ट लगती है, क्या प्रोसेस रहता है, मतलब ए से लेकर जेड तक ब्रांड और लोगों को इंडिया में कैसे रजिस्टर किया जाता है, आपको सारी जानकारी मिलेगी एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपने ब्रांड को रजिस्टर करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे 1700 से ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। पहले तो ना आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि बिजनेस का नाम और ब्रांड दोनों ही अलग चीजें हैं। एक बिजनेस के नेम पे आप मल्टीपल ब्रांड्स चला सकते हो। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एन एग्जांपल, पेटीएम एक ब्रांड है, लेकिन अगर इसकी आप कंपनी का नाम देखोगे तो 197 कम्युनिकेशन है। वैसे अगर आप जोमेटो की बात करते हो तो उसका एटर्नल एक तरह से कंपनी का नेम है। तो यानी कि ब्रांड नेम आपका अलग हो सकता है और कंपनी का नेम भी आपका अलग हो सकता है, और एक ही कंपनी के अंदर आप मल्टीपल ब्रांड को रन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर ब्रांड को कैसे सिक्योर किया जा सकता है। तो दो तरीकों से किया जा सकता है। अगर आपकी कंपनी का नेम और ब्रांड नेम दोनों एक ही है तो पहले जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा वो आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कराते हो एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी या फिर ओपीसी, तो उसके अंदर आपका जो कंपनी का नेम होता है वो सिक्योर हो जाता है। यानी एक बार जिस नाम से आपने कंपनी बना ली उस नाम से वापस जो है इंडिया के अंदर दूसरी कंपनी नहीं बन सकती। और इसके ऊपर मैंने एक पूरा डेडिकेट सेपरेट वीडियो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है कि कैसे आप अपना कंपनी का नेम सर्च कर सकते हो, कैसे उसके ऊपर आपको अप्रूवल वगैरह लेना पड़ता है। तो ये वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब एमसी के थ्रू तो आपकी कंपनी का जो नाम होता है वो अल्टीमेटली सिक्योर हो जाता है, लेकिन अगर आपको ब्रांड को एक तरह से सिक्योर करना है तो आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। जी हाँ, तो हमारे इंडिया के अंदर ipindia.gov.in करके वेबसाइट है जहां पे आप अपना ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट ये एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, जब भी आपका ब्रांड रजिस्टर होता है उसके साथ में आप अपना लोगो भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, और आपको गवर्नमेंट की तरफ से इस टाइप का सर्टिफिकेट दिया जाता है। जनरली यहाँ पे जो ट्रेडमार्क का जो पीरियड रहता है वो 10 साल तक रहता है, यानी 10 साल तक के लिए आपको इस टाइप का एक सर्टिफिकेट देखने को मिलता है जिसके अंदर आपका ब्रांड नेम भी सिक्योर है और आपका लोगो भी सिक्योर है। यानी इस नाम से अगर कोई कॉम्पिटिटर अगर आपका बिजनेस शुरू करता है तो उसको आप बाकायदा लीगल नोटिस वगैरह भेज सकते हो। अब ट्रेडमार्क की जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन फाइल होती है, और हमारे इंडिया के अंदर टोटल उसके 5 ऑफिस है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और अहमदाबाद। तो हमारे इंडिया के अंदर जितने भी रीजन है वो इन 5 ऑफिस के अंदर डिवाइडेड है। अब ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन को फाइल करने से पहले आप ये समझ लो कि टीएम और इस तरह का जो आपको आर्ट दिखता है लोगों के अंदर, उसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो जब भी आप ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन को फाइल करते हो तो पहले आपको लोगों के साथ टीएम लगाने को मिल जाता है। इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है और इसके बेसिस पे भी आप किसी को भी लीगल नोटिस वगैरह डेफिनेटली भेज सकते हो। लेकिन जैसे अगर आपको आर मिल जाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो ब्रांड नेम है वो परमानेंटली यहाँ पे सिक्योर हो चुका है, परमानेंटली यहाँ पे आपका प्रोटेक्टेड ब्रांड है। तो कोई भी अगर बिजनेस शुरू करता है उस नाम से, सिमिलर काइंड ऑफ द बिजनेस नेम, तो उसको बकायदा बहुत अच्छे तरीके से आप समझा सकते हो। अब देखो, ट्रेडमार्क के थ्रू केवल ब्रांड का प्रोटेक्शन नहीं मिलता, लीगल एक्शन के साथ में लेट सपोज मान लीजिए अगर आपको डोमेन नहीं मिल रहा, या आपके ब्रांड का डोमेन किसी और ने ले लिया है, या फिर सोशल मीडिया पे प्रेजेंस हो गई, मार्केट प्लेस हो गया, इन सारी चीजों के ऊपर भी अगर आपके पास में प्रॉपर एक ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट है तो उसके बेसिस पे आप लीगल चैलेंज कर सकते हो। इवन इतना ही नहीं, जब आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ में लेट सपोज अगर आपका ब्रांड नेम और आपका कंपनी का नाम दोनों सेम है, तो आप जब रजिस्टर करते हो तो आपको एक प्रायोरिटी मिल जाती है अगर आपके पास में ऑलरेडी ट्रेडमार्क है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एज ए इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप फर्म है अगर आपकी, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड से काम चल जाएगा, प्लस आपका ब्रांड नेम हो गया और प्लस लोगो हो गया। वहीं पे एलएलपी, प्राइवेट कंपनी या ओपीसी के केस में डायरेक्टर की केवाईसी होगी, कंपनी कॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स हो गए और ब्रांड नेम एंड लोगो हो गया। ध्यान रखिएगा, लोगो ऑप्शनल है, अगर लोगो को अगर आप कंसीडर नहीं करना चाहते तो सिंपली आप अपने वर्ड मार्क के साथ में भी जा सकते हो। अब बात कर लेती है भाई इसके अंदर खर्चा कितना आएगा। तो देखिए, अगर मैं गवर्नमेंट फीस की यहाँ पे बात करूँ तो ट्रेडमार्क के अंदर अलग अलग क्लासेस होती है और टोटल ना 45 क्लासेस है। तो इसके अंदर अगर आप देखिए तो क्लास 1 से लेकर आपका क्लास 34 तक सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे कवर होते हैं। यानी जो भी आपका प्रोडक्ट जिस भी क्लास के अंदर फॉल करता है, आपको उस क्लास के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ट्रेडमार्क का। ऐसे ही 35
से लेकर 45 तक यहाँ पे सर्विस सेगमेंट का क्लास होता है। तो अगर मैं फीस की बात करूँ तो पर क्लास यहाँ पे आपकी 4,500 रुपए गवर्नमेंट की कॉस्ट रहती है। बाकी अगर आपकी प्राइवेट कंपनीज है, एलएलपीज है, अगर एमएसएमई का सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो उस केस में 9,000 रुपए भी फीस रहती है। और ये सिर्फ ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट फीस है। अगर आप किसी लॉयर को हायर करते तो डिपेंड करता है कि उनके क्या चार्जेस है। अब देखिए ट्रेडमार्क फाइलिंग करने के ना दो तरीके, एक तो है कि आप खुद यहाँ पे सेल्फ फाइलिंग कर सकते हैं ipindia.gov.in वेबसाइट के ऊपर। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक डिटेल जो है सेपरेट वीडियो बना रखा है कि कैसे यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आपको साइन अप वगैरह करना पड़ता है, फिर कैसे आपको अपने ब्रांड नेम की डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, कैसे आपको यहाँ पे 1 बाय 1 जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे आपको अपलोड वगैरह करने हैं, कैसे आपको गवर्नमेंट फीस का पेमेंट वगैरह करना है। और यहाँ पे अगर आप खुद फाइलिंग करते हैं तो आपको खुद का एक डिजिटल सिग्नेचर भी यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में ट्रेडमार्क में हो सकता है आपकी ऑब्जेक्शन आए तो आपको यहाँ पे अपना केस भी लड़ना पड़ सकता है। तो अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको प्रोफेशनल हेल्प जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट फीस के साथ में आपके डीएससी की कॉस्ट लगती है और ये नॉन रिफंडेबल होती है। तो एप्लीकेशन तो आप मेरे वीडियोस को देखकर भी यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, लेकिन आगे का जो ऑब्जेक्शन हो गया उसके अंदर आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो ट्रेडमार्क की अगर मैं सिंपली टाइमलाइन की बात करूं, आप एप्लीकेशन जो है 1 से 2 दिन के अंदर फाइल कर सकते हैं। उसके बाद में टीएम यूज कर सकते हैं आप अपने लोगों के साथ में। फिर अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता या ऑब्जेक्शन का आप रिप्लाई कर देते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाता है, उसके बाद में जाके आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है जिसके अंदर 8 महीने, 9 महीने और कई बार 2 से 3 साल भी यहाँ पे लग जाते हैं। और फाइनली आपको 10 साल की वैलिडिटी के साथ में ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट अलॉट कर दिया जाता है। और जैसे ही आपको ये सर्टिफिकेट देखने को मिल जाता है उसके बाद में कभी भी अगर आपको रिन्यू कराना है तो अगेन नॉमिनल फीस देकर आप वापस 10 साल के लिए रिन्यू करा सकते हैं। वापस आपको पूरा स्क्रैच से प्रोसेस जो है स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो गाइस अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ में यहाँ पे अपने ब्रांड नेम को यहाँ पे जो है सिक्योर करते तो वहां पे आपको पहले बिजनेस का रजिस्ट्रेशन या फिर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं तो उसका एक कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है जहां पे आपका लोगो भी सिक्योर हो जाता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। जितने भी सपोर्टेड लिंक है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप हमसे सर्विस वगैरह अवेल करना चाहते हैं उसकी लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।